नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल्द ही इन सरकारी पदों पर निकलेगी 20,000 से अधिक भर्ती। सारण की बेटी ममता समेत बिहार के 2 छात्रों का हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन। इतिहास के बारे में जानने के लिए नहीं लगाने होंगे अलग अलग विभाग के चक्कर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हुआ मेगा वैक्सीनेशन अभियान में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। आईपीएल 2021 में दिखेगी बिहार के क्रिकेटर की गेंदबाजी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआरसीटीसी में 10वीं पास के लिए काम करने का मौका। यदि आप इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी में काम करने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन टिकटिंग, केटरिंग और टूरिज्म सर्विस देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईआरसीटीसी में अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के तौर पर 100 अप्रेंटिसशिप की रिक्तियां निकाली गई हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार apprenticeshipindia.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन पदों के लिए उम्मीदवारों केवल मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। पटना से 3 नए राज्यों के लिए शुरू होगी बस सेवा। पटना से जल्द ही वाराणसी, रांची और जमशेदपुर के लिए बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार यह बस सेवा पीपीपी मोड के तहत शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 100 नई बसों का परिचालन लोक निजी भागीदारी के तहत शुरू होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर पटना से विभिन्न जिला मुख्यालयों के लिए भी नई बसें चलाई जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द इसके लिए टेंडर जारी करेगा। टेंडर जारी होने के साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि पटना से वाराणसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है। वहीं रांची और जमशेदपुर के लिए निगम द्वारा पहले से बसें चलाई जा रही थी, जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। इतिहास के बारे में जानने के लिए नहीं लगाने होंगे अलग अलग विभाग के चक्कर। बिहार राज्य अभिलेखागार ने 1832 से 1916 तक बिहार झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के लिए विरोध के दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया है। यानी कि अब आपको 1857 के गदर या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिहार झारखंड में हुए विद्रोह के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। ज्ञात हो, आजादी के 75 साल पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मौके पर अभिलेखागार ने 121 दस्तावेजों की श्रृंखला ऑनलाइन प्रकाशित की है। अब ये अभिलेखागार की वेबसाइट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पटना के बिहार नेशनल कॉलेज के कनेक्शन को लेकर लिखा गया पत्र भी शामिल है। बिहार के वैशाली जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली तीर्थ स्थल बिहार का वो धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली का नाम महाभारत काल से संबंध रखता है, जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत किए थे, जिसके तहत अगर आप बिहार आए तो वैशाली जिले का भ्रमण जरूर करें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हुए मेगा वैक्सीनेशन अभियान में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार समेत पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पूरे देश ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा लिया। खबर लिखे जाने तक कोविन पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 21,10,604 टीके लगाए जा चुके हैं। ये आंकड़ा किसी भी राज्य में हुए टीकाकरण से कहीं ज्यादा है। वहीं इस बाबत सीएम नीतीश ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखकर बिहार उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है। सीएम नीतीश ने राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए केंद्र को भी बधाई दी। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है, जिसके कारण ही बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, तो वहीं आज भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से संभावना जताई गई है कि कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पटना, गोपालगंज, सिवान और सारण सहित कई जिलों में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, रोहतास और चंपारण के इलाके में भी बारिश के आसार हैं। सुबह की शुरुआत ही करीब करीब पूरे राज्यों में बीते दिन बादलों के साथ हुई थी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून खूब सक्रिय है और अच्छी बारिश भी हो रही है। इसका थोड़ा असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। सारण
बिहार की बेटी ममता समेत बिहार के 2 छात्रों का हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए बिहार के कई छात्रों का चयन हुआ है, जिसके तहत जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जेपीएम कॉलेज की छात्रा ममता का चयन भी हुआ। ममता को एनएसएस के तत्वाधान में आयोजित पौधारोपण, रक्तदान, दलित बस्ती में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई, पोलियो मिटाओ अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सेदारी निभाने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही इसमें बिहार से 2 एनएसएस कैडेट के अंतिम रूप में छात्रों का चयन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनएसएस के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कैडेट को यह सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। वहीं पूरे देश में 30 एनएसएस स्वयं सेवकों का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। शिक्षक संघों ने टीईटी और सीटीईटी पास सभी शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनाने की उठाई मांग। बिहार सरकार ने जब से प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक बहाली की कुल 45,892 पदों के लिए 9 शर्तें लागू की हैं, उसके बाद से ही तमाम शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने इसके लिए साफ कहा है कि अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि टीईटी और सीटीईटी और एसटीईटी पास शिक्षकों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, और इसकी मांग भी अब उठाई जा रही है। इस बाबत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद के लिए होने वाली बहाली में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास सभी शिक्षकों को मौका देने की मांग टीईटी शिक्षक संघ ने सरकार से की है। संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें प्रधान शिक्षकों की बहाली में टीईटी को अनिवार्य करने का आग्रह किया गया है। बिहार में जल्द ही इन सरकारी पदों पर निकलेगी 20,000 से अधिक भर्ती। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीते दिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में 20,000 सरकारी नर्सों की पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बाबत मंत्री ने आगे ये भी बताया कि बिहार में 10,000 रेगुलर, 8,000 से अधिक संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कोरोना वायरस काबू में है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार सतर्क मोड में आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को जल्द ही नर्स के पदों पर आवेदन की मांग कर रही है। वहीं इस महीने के अंत तक 5,50,00,000 से ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य बिहार के पार करने की बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि बिहार में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना में होगी वेबकास्टिंग। पंचायत चुनाव की तैयारी बिहार में लगातार जारी है। इसी बीच चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के लिए अब आयोग ने जिला प्रशासन को मतगणना और मतदान की वेबकास्टिंग कराने का आदेश दिया है। हालांकि ये नियम अभी कितने बूथों पर होगा इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन एंड्रॉइड मोबाइल के सहारे सभी बूथों से वेबकास्टिंग कराने की तैयारी में जुटा है। अगर सभी बूथों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य हुई तो एंड्रॉइड मोबाइल के सहारे वेबकास्टिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला में अभी 18 कोषांग कार्यरत है। स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण के शिक्षा व्यवस्था में हो सकता है सुधार। सूबे के 1483 स्कूलों में 2,750 अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण और 2,950 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्करों की खरीदारी के लिए राशि जारी की गई है, क्योंकि हाल ही में विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और क्लासरूम बनाने का फैसला लिया गया था। हालांकि जानकारों की माने तो राज्य सरकार का यह फैसला राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। सहायक शिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा बाधित होती है। बिहार के शिक्षक नियोजन में धांधली का हुआ खुलासा। शिक्षक बनने के लिए मांगे गए इतने लाख। बिहार में इन दिनों शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इन सबके बीच बीते दिन बिहार में शिक्षक नियोजन में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। यह घटना बिहार के मधेपुरा जिले की है, जहां पर ऑडियो एक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके तहत टीचर बनाने के लिए शिक्षा पदाधिकारी ने 8 लाख रुपए घूस की मांग की है। इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी खुद इस सेटिंग में शामिल है, जो 8-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर शिक्षक बनाने का दावा कर रहे हैं। शिक्षा पदाधिकारी का दावा है कि नीचे से ऊपर तक टाइट सेटिंग है, वीडियो से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक मैनेज है। ऑडियो वायरल होने के बाद जिला के प्रशासनिक महकमे में अब हड़कंप मच गया है, जिसके बाद अब जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। आईपीएल 2021 में दिखेगी बिहार के क्रिकेटर की गेंदबाजी।
जल्द ही आईपीएल 2021 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बिहार के लिए गौरवान्वित करने की बात इसीलिए है क्योंकि आगामी आईपीएल में रोहतास के बड्डी गांव निवासी आकाशदीप इस साल नजर आने वाले हैं, जिसके तहत आकाशदीप दूसरे चरण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलेंगे। क्योंकि आगामी आईपीएल में विराट कोहली की टीम में घायल खिलाड़ियों के कारण 5 परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ एक भारतीय खिलाड़ी आकाशदीप को जगह मिली है। आकाशदीप घायल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर टीम में शामिल किए गए हैं। इसको लेकर ऑलराउंडर आकाशदीप आईपीएल 2 में भाग लेने दुबई भी पहुंच चुके हैं। ज्ञात हो आकाशदीप बड्डी गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एटीएम फ्रॉड मामले में पटना का भी आया नाम, एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एटीएम से धोखाधड़ी मामले में बिहार की राजधानी पटना का स्थान तीसरे नंबर पर है। हैरान करने वाली बात यह है कि पटना को यह स्थान मेट्रोपॉलिटन शहर मुंबई हैदराबाद के बाद मिला है। आंकड़ों के अनुसार पटना में इस तरह के 86 मामले आईटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में एटीएम फ्रॉड के 642 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के 105 मामले और ओटीपी फ्रॉड के 8 मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते साल के मुकाबले राज्य में आर्थिक अपराध के ग्राफ में कमी आई है। वर्ष 2018 में आर्थिक अपराध में 1264 मामले, वहीं वर्ष 2019 में अपराध की संख्या बढ़कर 1535 और 2020 में ग्राफ गिरकर 3 साल में न्यूनतम स्तर 1017 पर पहुंच गया है। रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलवाकर ही मानेगी लोजपा। स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरखी हाल ही में मनाई गई थी। इस समय लोजपा समेत विपक्षी दलों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजने की मांग की थी। हालांकि सरकार ने इस मामले में अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इसी बीच अब लोजपा ने एक बार फिर से रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजने की मांग की है, जिसके तहत लोजपा ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को पत्र जारी किया है। लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की गई है कि पद्म भूषण दिवंगत रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसके अलावा रामविलास पासवान की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग भी की गई है। एनआईटी पटना में अब हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। एनआईटी पटना में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में होने वाली है, जिसके तहत अब नए सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों के पास इसका विकल्प होगा, जिसके बाद ही हिंदी माध्यम से अभियंत्रण की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान एनआईटी पटना बन जाएगा। इसी के साथ आईआईटी बीएचयू में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की घोषणा हुई थी, जो कि हिंदी दिवस के मौके पर की गई थी। वहीं एनआईटी की बात करें तो हिंदी भाषा में पढ़ाई की जानकारी एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन ने दी है। इस बाबत उन्होंने कहा कि संस्थान ने बीटेक कोर्स के पहले सेमेस्टर 2021-22 से ही हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर उन्होंने आगे बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में कलाकारों और शिल्पकारों के प्रोत्साहन की कही बात। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन बिहार सरकार की तरफ से कलाकारों और शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए सरकार के लगातार प्रयासरत होने की बात कही है। ज्ञात हो बीते दिन बिहार म्यूजियम में आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह वितरण समारोह में शाहनवाज हुसैन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम का संबोधन करने के दौरान उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार के शिल्पकारों का उत्पाद, बिहार के बुनकरों और कलाकारों द्वारा बनाई गई चीजें देश दुनिया में जाए, हमें ये मंशा लेकर चलना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि कला, शिल्प और पारंपरिक उद्योग जो कि बिहार की पहचान है, उसका संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। प्रिंस राज की जमानत का फैसला अब होगा 20 सितंबर को। लोजपा सांसद प्रिंस राज महिला के साथ गलत व्यवहार करने के मामले में बुरे फंसे हैं, जिसके बाद अब प्रिंस राज पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच लोजपा सांसद प्रिंस राज के अग्रिम जमानत को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसके तहत अब ये फैसला 20 सितंबर को होगा। ज्ञात हो अपने ऊपर लगे इल्जाम के बीच इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने बीते दिन सुनवाई की। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रिंस राज की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अदालत से मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पुलिस ने कहा था कि शिकायतकर्ता के दावे के तहत आपत्तिजनक कंटेंट वाले वीडियो को बरामद करने के लिए प्रिंस को हिरासत में लेने की जरूरत है, जिस पर कोर्ट ने फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। अशोक चौधरी ने बांधे ललन सिंह की तारीफों के पुल। इन दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि इन सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन उनकी खूब तारीफ की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पार्टी को और धारदार बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में कमेटी बनी है, साथ ही किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह काम कर रहे हैं। ज्ञात हो ये बातें जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह के द्वारा 2 दिवसीय बुलाई गई बैठक में कही गई है। बेरोजगारी को
लेकर तेजस्वी ने किया सरकार का घेराव। जहां एक तरफ सरकार में शामिल पार्टियां पीएम मोदी का जन्मदिन बीते दिन मना रही थी, वहीं विपक्षी दल बीते दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे थे। इसी बीच बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना ट्वीट जारी किया, जिसके तहत उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि ये बारहमासी असक्षम सरकार देश को बेरोजगारी और निराशा के दुष्चक्र से बाहर नहीं ला सकती है। सरकार का यही मानना है कि ऐसे मौके पर अच्छा यही है कि मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए समाज में दरार और दरार पैदा की जाए। #बेरोजगारी। चिराग ने उपचुनाव के लिए ठोका दांव। चिराग पासवान की पार्टी इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना कर रही है, जहां चिराग की लोजपा अपना वर्चस्व बचाने में लगी हुई है। यही कारण है कि चिराग ने अब भाजपा, जदयू और कांग्रेस के साथ साथ राजद को भी उपचुनाव में दांव ठोक कर चौंका दिया है। इसको लेकर बीते दिन चिराग ने कहा कि विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव में लोजपा भी हाथ आजमाएगी। आपको बता दें, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी विजयी रहे थे। दोनों विधायक असमय दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इलेक्शन का अभी ऐलान नहीं हुआ है, मगर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जदयू और राजद के बाद अब लोजपा के मैदान में उतरने से चुनाव में नया मोड़ आने की अब उम्मीद भी जताई जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1947 को आज ही के दिन पारित हुआ था। पहली महिला पायलट ने 1986 में बंबई से गोवा के बीच उड़ान आज ही के दिन भरी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी HCL के संस्थापक अध्यक्ष शिव नायर को 2009 में ब्रिटेन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी आज ही के दिन खोली। शोभना भारतीय HT मीडिया की अध्यक्छ नियुक्त 2008 में आज ही के दिन हुई थी। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता विनय रॉय का जन्म 1979 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री सनाया ईरानी का जन्म 1983 में आज ही के दिन हुआ था। भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का निधन 1958 में आज ही के दिन हुआ था। केंद्र सरकार ने दी महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कैप्टन कूल को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से गठित 15 सदस्यों वाली कमेटी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने NCC को पहले से और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समीक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया है। ज्ञात हो, इस कमेटी में महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है। भारत को ग्लोबल इंडेक्स पर मिली अब तक की हाईएस्ट फिक्स्ड डाउनलोडिंग स्पीड। मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क इंटेलिजेंस टेस्टिंग एप्लीकेशन और संबंधित तकनीकों में ग्लोबल लीडर ओकला ने अगस्त 2021 के लिए अपने स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स पर अपडेट जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने अगस्त के महीने में 62.45 MBPS की एवरेज स्पीड हासिल की है और ओवरऑल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड में अपनी ट्रैजेक्टरी ग्रोथ को बनाए रखा है, जो कि ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट पर देश ने अब तक का सबसे ज्यादा बताया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,570 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,720 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मितिशा प्रेमी, दशरथ प्रसाद, बिदुर कुमार, राजा कुमार, बंटी कुमार, रामू कुमार, विकास कुमार, उत्तम शर्मा, सोनू कुमार, सचिन कुमार, शशि भूषण, अमित कुमार, गुड्डू कुमार, सत्येंद्र कुमार, कुंदन कुमार, आनंद सिंह, सुधीर कुमार, बबलू यादव, रंजीत कुमार, अमन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से गठित 15 सदस्यीय वाली कमेटी में शामिल करने का केंद्र सरकार का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।